तो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नई स्टोरी के साथ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, क्या आपको पता है रास्तों के बारे में? जो रास्ते पर तो सभी लोग चलते हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी ऐसे रास्तों के बारे में नहीं जानते होंगे। आप लोग जो मैं अब आप लोगों को बताऊंगा हूँ, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं इस कहानी में लेकर आप लोगों को। तो चलिए, आइए हम चलते हैं। रुकिए 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 दोस्तों, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यदि अगर इस वीडियो में कोई लड़की डांस कर रही होती तो उसके लाइक मिलियन नहीं होते, लेकिन आपका भाई कितनी मेहनत करके आप लोगों को वीडियो बनाता है, कहानी लेकर आता है, लेकिन आप लोग अपने भाई को सपोर्ट नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर दो यार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में सब्सक्राइब लिखकर बोलिएगा। आपका भाई समझ जाएगा कि आप लोग अपने भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम बिना समय गवाते हुए इस कहानी चलते हैं। तो दोस्तों, मुझे आज भी याद है, मुझे लगता था कि उस रास्ते से जाना ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो रास्ता जाने लायक ही नहीं था। क्योंकि उस जगह पर मैं अनजान था, नया नया वहाँ गया हुआ था और लोग उस रास्ते से बहुत कम ही गुजरते थे, लेकिन मैं उस रास्ते से गुजरा। मैं उस वक्त कार से अपने कमरे की तरफ आ रहा था, तभी अचानक ही कार रुक जाती है। यह बात मेरे समझ में नहीं आती कि आखिरकार रास्ते में क्यों कार रुक गई। कुछ बूंदें भी गिरने लगी थी। अब लगता था कि बारिश भी होने वाली है। इस वक्त कार का खराब होना ठीक नहीं था। मैंने कोशिश की, पर जब कार ठीक नहीं हुई तो मैंने अंदर बैठना ही ठीक समझा और कुछ देर बाद कार स्टार्ट हो जाती है। यह बहुत ही खुशी की बात थी क्योंकि अब घर से मैं पहुंच सकता था। कुछ दूरी तक चलने पर मुझे एक आदमी दिखाई देता है जो कि मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। देखने में बहुत बुढ़ा लग रहा था, मौसम भी ख़राब लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि उस आदमी को परेशानी हो सकती है और मैंने कार को रोक दिया। मैंने जैसे ही कार को रोका, वह कहने लगा कि उसे कोई भी सवारी नहीं मिल रही है, इसलिए वह मदद मांग रहा था। तो उसकी बात पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। कुछ समय बाद वह कार में बैठ चुका था और उसके बाद मैं उससे बातें करते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ने लगा। बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, रास्ते भी सुनसान थे, कोई दिख नहीं रहा था, मौसम भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। कार भी उस बारिश में बहुत धीरे और बहुत मुश्किल से चल रही थी। वह आदमी कुछ समय बाद ही कहता है कि बस कार यहीं रोक दो, मुझे यहीं जाना है। जब मैंने कार रोक करके शीशा खोल करके देखा तो उस जगह पर कुछ नहीं था, पूरा वीरान और सुनसान इलाका था। तो मैंने उस आदमी से पूछा कि आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं? तो उसने कहा कि मैं कहीं नहीं रहता हूँ, बस मुझे यहीं जाना है। यह बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा।
कि न यहाँ पर कोई जुगाड़ है, न ही कोई छत है। यह आखिरकार यहाँ कहाँ जाएगा। बाहर बारिश तेज़ हो रही थी, बिजली भी चमक रही थी। मौसम वैसे भी बड़ा डरावना था, इसलिए मैंने दोबारा उस आदमी से कहा कि कुछ देर रुके रहिए, थोड़ा मौसम शांत हो जाए तब आप चले जाना। लेकिन जैसे ही मैंने ये बोलकर गाड़ी से पलटकर देखा तो वो आदमी गाड़ी में नहीं था, वह गायब हो चुका था। मैंने दाएं बाएं उतरकर भीगते हुए देखा, लेकिन आसपास मुझे वो कहीं नहीं नज़र आया। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और डर भी लगा। सच्चाई तो यही थी कि वह कोई इंसान नहीं, एक आत्मा थी जो मेरे गाड़ी में बैठी हुई थी। मैं वहाँ से बहुत बुरी तरीके से भागा और दोबारा उस रास्ते पर मैं कभी नहीं गया। बाद में मुझे पता चला कि उस रास्ते पर वो आत्मा अक्सर लोगों की मिल जाती है और नेक दिल इंसान को छोड़कर बुरे इंसान को बुरा हाल करती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों। और आप लोगों को एक ऐसी कहानी लेकर आना हो